हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनी प्लांट के पत्ते अगर ब्राउन पीले हो रहे हैं या फिर पूरा पौधा सूख चुका है तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे केयर टिप्स, 5 फर्टिलाइजर्स और 2 ऐसे स्प्रे बताने वाली हूं जिसके इस्तेमाल करने से आपका पौधा फिर से उसी तरीके से हरा भरा हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगी 1 मिनट में कैसा आपका सूखता हुआ पौधा चमकने लगेगा। बस आप सारे स्टेप्स बिना स्किप किए हुए देखते जाइएगा और अपने प्लांट के ऊपर उसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनी प्लांट काफ़ी आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है। ये पानी में भी चल जाता है, मिट्टी में भी लगा सकते हैं या फिर लेका बॉल्स में भी लगा सकते हैं। मिट्टी और पानी के ऊपर वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इन स्क्रीन डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो पौधा है काफ़ी आसानी से चलने वाला पौधा है। इसको कम केयर में भी आप आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसकी ओके से भी केयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। किसी भी पॉट में अच्छे से चल जाता है, मतलब मिट्टी, प्लास्टिक, सिरामिक किसी में भी लगाया है अच्छे से चलता है। लेकिन ये पौधा खराब क्यों होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पौधा है डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं करता है। अगर आपने इसे किसी भी मौसम में डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया है, जब इसे धूप डायरेक्ट लगेगी, इसके पत्ते जलने लगेंगे, तो इसे सेमी शेड में शिफ्ट करें। दूसरा केयर टिप है दोस्तों, अगर आपने इसे सपोर्ट दिया है तो सपोर्ट आप जरूर चेक करते रहें ताकि सपोर्ट जो है स्टेबल रहे। अगर स्टेबल नहीं है तब भी ये पौधा खराब होने लगता है। अगर आपने मनी प्लांट को बिना सपोर्ट के भी लगा रखा है तो सपोर्ट जरूर दीजिए, लेकिन स्टेबल सपोर्ट दीजिए। इस तरीके से वो बिल्कुल हिलने डुलने नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हिलेगा, जड़ें हिलेंगी, आपका पौधा खराब होने लगेगा। और सपोर्ट देने से पौधा ऑर्गेनाइज रहता है। अगर सपोर्ट नहीं दिया है दीजिए, लेकिन स्टेबल तरीके से दीजिए। जैसे कि अभी मैंने सही कर दिया तो अब ये बिल्कुल सही से बढ़ रहा है। तो ये काम आपको करना है। अब तीसरी बात मैं अगर करूं तो जितने भी पत्ते ख़राब हो चुके हैं उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने पत्ते और ब्रांचेस सूख गए हैं या फिर पीले हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, उनको आप ज़रूर अपने पौधे से कट करके हटा दीजिए, क्योंकि यही सूखे हुए पौधे आपके पौधे को फिर से हरा भरा करने में हेल्प करेंगे। वो कैसे, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। अब अगला काम आपको करना है कि जो पत्ते काटने के बाद बच गए हैं प्लांट के ऊपर, उनको पानी लीजिए और पानी में 1 से 2 बूंद डिटॉल डाल सकते हैं या फिर सादे पानी से भी ये काम कर सकते हैं। कोई साफ़ कपड़ा लीजिए कॉटन का और उसको एक एक पत्ते को पोंछिए। पोंछने से क्या होगा कि पत्ते के ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी है प्लस इंसेक्ट वगैरह अगर है, इसके वजह से भी पत्ते ख़राब होते हैं कभी कभी, तो वो एक बार में क्लीन हो जाएंगे। आप देखिए दोनों पत्तों में डिफरेंस। तो इस तरीके तो दोस्तों, अभी तक हमने ना कोई स्प्रे किया है ना कोई फर्टिलाइज़र डाला है, लेकिन इतना करने मात्र से ही आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल फ्रेश लगने लगेगा, पत्तियों पर चमक आ जाएगी, पौधे में जान आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि पत्ते कितने अच्छे तरीके से हेल्दी लगने लगे हैं 1 सेकंड के अंदर ही। तो इस तरीके से पत्ते ज़रूर पोंछिएगा। स्प्रे करना अलग होता है, पोंछना अलग होता है। स्प्रे की बात जहाँ तक है तो हफ्ते में एक बार प्लांट के ऊपर स्प्रे करना भी ज़रूरी है। ये मैं कम से कम बता रही हूँ। हफ्ते में जितनी ज़्यादा बार अगर आप स्प्रे करेंगे उतना जल्दी आपका प्लांट बुशी होगा, क्योंकि इससे स्टेम जो है कोमल बनते हैं और जितने ज़्यादा कोमल बनेंगे उतने ज़्यादा वहाँ से नए शूट्स निकलेंगे। स्प्रे आपको नॉर्मल वाटर से ही करना है। हाँ, इंसेक्ट वगैरह है तो उसके लिए वीडियो में आगे आपको 2 टाइप के स्प्रे बताए जाए जिससे आपके प्लांट इंसेक्ट फ्री बनेंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा के पत्ते ही लीजिएगा, मार्केट वाला एलोवेरा जेल प्लांट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। एलोवेरा के 1 पत्ते ले लेने हैं आपको और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। पीसेस में कट करके इसको जेल निकालना है। अब जेल निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे तरीके से निकालिए, फिर अगर आपका कोई अपना तरीका है तो उस तरीके से भी आप जेल निकाल सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि छोटे छोटे पीसेस में पत्ते को कट कर लेती हूँ। उसके बाद किसी चीज़ की सहायता से इसको थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। क्रश करने से आसानी से इसके जेल निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है, 7-8 बार क्रश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो डब्बा है, अगर मैं इसका मेज़रमेंट बताऊँ तो करीब आधा लीटर पानी इसमें अटेगा। तो आधा लीटर पानी आपको इसमें मिला लेना है। और एक बात मैं बता दूं, आज जो भी मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ वो सारे 1 दिन में बन करके तैयार हो जाएंगे। मतलब सुबह आपने बनाया, शाम में रेडी हो जाएंगे यूज़ करने के लिए। लेकिन ये चीज़ ध्यान देने वाली बात होगी कि इसको देना कितने दिनों पर है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो क्या करना है, बनाने के बाद ढक करके किसी इंडोर जगह पर छोड़ देना है। जैसे अभी सुबह के 8 बजे हैं, शाम को 5 बजे मैं इस्तेमाल करूँगी। तो अब शाम हो चुकी है, 5 भी बज चुके हैं, तो अब वक्त है इस्तेमाल करने का।
कुछ ही देर में आप देखिए, कुछ घंटों में ही इसका पानी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि एलोवेरा के जितने भी जेल हैं पानी में घुल चुके हैं। अब इस पानी में एलोवेरा के सारे गुण आ चुके हैं। अब इस पानी को जब हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्लांट के ऊपर तो बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। इसको देने का तरीका और देने का समय अलग है। जितने भी फर्टिलाइज़र मैं बताऊँगी सबका अलग अलग समय है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप देखिए, आप इसे छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं या फिर मेरा वाला ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसके पानी को सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि पत्तों पर भी देना है, ताकि पत्तों पर चमक बढ़े और पत्तों पर इंसेक्ट ना लगे। इस पानी का इस्तेमाल आप 20 से 25 दिन में एक बार करेंगे। अब चलते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की तरफ। तो ये है दोस्तों हर घर में पाया जाने वाला चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आपको लेनी है फ्रेश वाली। फ्रेश वाली मतलब जिसकी चाय नहीं बनी है। अक्सर कमेंट में पूछा जाता है कौन सी चाय पत्ती फ्रेश है, मतलब जिसकी चाय नहीं बनी वो चाय पत्ती फ्रेश कहलाती है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा चम्मच लिया है और उसमें आधा लीटर पानी आपको डाल देना है। डालने के बाद फिर उसी प्रोसेस से आपको शाम 5 बजे तक इसी तरीके से छोड़ देना है, ढक करके इंडोर वाली जगह पर। ध्यान रहे कि इसमें धूप वगैरह नहीं लगना चाहिए और ढकना ज़रूरी है। ढक दीजिए और रख दीजिए। आज मैं आपको 5 ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके मनी प्लांट कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। अब देखिए, शाम के 5 बज चुके हैं। फर्टिलाइज़र का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि चाय पत्ती ने अपना काम कर दिया है। अब इसको देंगे सीधा मिट्टी में। इसका इस्तेमाल पत्तों के ऊपर नहीं करना है और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम 15 से 20 दिन के गैप पर करेंगे। इसके इस्तेमाल से सूखते हुए मनी प्लांट काफ़ी जल्दी हरे भरे हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आज का पहला स्प्रे। पत्ते हमेशा धूप की वजह से ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी इंसेक्ट की वजह से भी ख़राब होते हैं। तो मिट्टी में आप जो भी चीज़ देंगे वो तो अपना काम करेगा ही, पत्तों पर भी इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मैंने लिया है नीम ऑयल। स्प्रे बॉटल आप मेरा देख रहे हैं छोटा है, तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बूंद नीम ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो आप प्रोडक्ट लिस्ट में जा कर के वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। नीम ऑयल आपको 2 तरह के मिलेंगे, एक पानी में घुलने वाला, एक नहीं घुलने वाला। तो घुलने वाला आपको लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है, और इसका इस्तेमाल आप पत्तों के ऊपर करेंगे इस तरीके से। अगर पत्तों के ऊपर कोई भी इंसेक्ट है तो नीम ऑयल के छिड़काव से ठीक हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक बार करना है। अब देखते हैं तीसरा फर्टिलाइज़र। तीसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों हमारा बनाना पील, मतलब केले के छिलके। ये पोटेशियम से भरपूर होता है, जो पौधे को भरपूर ग्रोथ देने में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। मतलब पौधे 2 तरीके से बढ़ते हैं, एक धीरे धीरे, एक जल्दी जल्दी। अगर आप अपने पौधे को कम समय में बड़ा करना चाहते हैं या बुशी करना चाहते हैं तो केले का फर्टिलाइज़र जरूर इस्तेमाल कीजिए। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और फिर 1 कप पानी में, मतलब कि आधा लीटर पानी में फुला करके सुबह से शाम तक को छोड़ देना है। जितना ज़्यादा समय तक, मतलब 1 दिन 2 दिन के लिए आपने जो भी फर्टिलाइज़र को छोड़ना है उतना ज़्यादा पानी आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ईजी तरीका आपको बता रही हूँ कि बिना किसी डाइल्यूशन के भी आप अपने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी हमने 8 बजे ही बनाया था और शाम के 5 बजे तक ये बन करके तैयार हो चुका है। आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सेम डे पर आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, मात्र बस डाल करके आपको छोड़ देना है और थोड़ा थोड़ा पानी बिना कोई पानी मिलाए अपने सभी पौधे में देना है, खासकर छोटे छोटे पौधों में जिनमें आप ग्रोथ जल्दी चाहते हैं। इसका इस्तेमाल आप 10 से 15 दिन में एक बार अपने पौधे में करेंगे। ये है दोस्तों आज का चौथा फर्टिलाइज़र, जो है कंपोस्ट। अब ये कंपोस्ट मैंने किस चीज़ से बनाया है? कंपोस्ट आप कई चीज़ों से बना सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में कंपोस्ट है ये है लीफ कंपोस्ट, मतलब कि मनी प्लांट के पत्तों को जो मैंने काटा उसको मैंने क्या किया, कंपोस्ट बिन में डाला और फिर उसका कंपोस्ट तैयार किया। इसी तरीके से आप किचन वेस्ट का भी कंपोस्ट बना सकते हैं। इन कंपोस्ट में काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है देखते हैं। इसको भी उसी तरीके से आधा लीटर पानी में आपको फुला करके सुबह से शाम तक छोड़ देना है इंडोर वाली जगह पर ढक करके। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको बहुत जल्दी नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। नाइट्रोजन ज़्यादा होने से भी पत्ते फिर ब्राउन होने लगते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और ये फर्टिलाइज़र भी हमारा रेडी हो चुका है। जैसे ही लगे कि आपका पौधा डल होने लगा है, सूखने लगा है, मुरझाता हुआ नजर आए, तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल झट से कर लीजिए। आपके पत्ते फिर से एवरग्रीन फ्रेश हो जाएंगे और चमक भी वापस आ जाएगी।
इसका इस्तेमाल 30 दिनों में एक बार ही आपको करना है। दोस्तों वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है हीरल शेठ, राशिद जी, खालिदा मोमिन जॉर्जिया यूएसए से, उज़मा अलीम जी, आशुबाला जी, मालती जी जमशेदपुर से, पूरन वर्मा जी रायपुर से, रेखा अग्रवाल करनाल से, मंजू जी मेरठ से, नीलोफर जी परमिला जी कटक उड़ीसा से, राधा शर्मा जी पंचकुला से, नीलो जी रुड़की से। इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। कैसे, वीडियो में आगे पता चलेगा। दूसरा स्प्रे मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए भी थोड़ा सा स्प्रे बॉटल में पानी लेना है और बस एक चुटकी आपको लेना है। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आपके घर पे होगा, मेरे यहाँ सर्फ एक्सल था तो वो मैंने एक चुटकी ले लिया है। अच्छे से शेक कर लें और इसके बाद अपने पत्तों पर स्प्रे कर दें। इससे भी काफ़ी हद तक इंसेक्ट दूर हो जाते हैं और पत्तों पर चमक आ जाता है। अभी तुरंत आप देखिएगा इसका रिजल्ट। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आपके नाम भी मेरे वीडियोस में हाईलाइट हो सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जो अभी आने ही वाला है। होगा आपको सही जवाब। सवाल इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूँ। अब मैं आपको बताती हूँ वो 5वां फर्टिलाइज़र। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते हैं, बस आप चाहते हैं कि आपने डब्बे से निकाला और फर्टिलाइज़र प्लांट में डाल दिया, तो उसके लिए ये वाला फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट है। ये है वर्मी कंपोस्ट। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको प्रोडक्ट लिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ से भी ये प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्काउंट के साथ साथ आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप 30 दिनों में एक बार एक गमले में, जो एवरेज साइज का गमला होता है उसमें एक मुट्ठी ही करेंगे। दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का सवाल है, 3 नंबर पर मैंने कौन से केयर टिप्स बताए हैं और 4 नंबर पर मैंने कौन सा फर्टिलाइजर बताया है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। इस तरीके से दोस्तों अगर आपका मनी प्लांट सूख रहा है या फिर सूख चुका है तो इन सारे उपाय से आप अपने मनी प्लांट को दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। इन 5 फर्टिलाइजर में आपको सभी एक साथ नहीं देना है, बल्कि एक एक करके देना है। जितने तीनों का गैप मैंने बताया है उसको फॉलो करने के बाद। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।